वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लेक्चर सीरीज़ का टॉपिक नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद ख़ान। इसमें हम अलीगढ़ मूवमेंट को देखेंगे और उसमें सर सैयद अहमद ख़ान का जो रोल है उसको पर्टिकुलरली हम देखेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट, कि अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली है क्या, किस चीज़ को अलीगढ़ मूवमेंट कहा जाता है। तो द अलीगढ़ मूवमेंट was an initiative to set up a system of Western style scientific education in British India for the Muslim population। बेसिकली सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो उनका एक मोटो था एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन। वो जो बड़े सगीर के जितने भी मुसलमान थे, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उनके पास एक ही सलूशन था उनके मुताबिक, और वो था एजुकेशन एंड मोर एजुकेशन, कि वो तालीम पे फोकस करें और किसी भी चीज़ पे फोकस ना करें। और उस तालीम के लिए उनकी एक पूरी कैंपेन थी, और वो तालीम कौन सी होनी चाहिए, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन होनी चाहिए, कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं, दीनी तालीम पे वो फोकस नहीं थे। वो चाहते थे कि जो नई एजुकेशन आई है, जिसे गोरा लेके आया है इंडिया में, वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन जिसमें साइंस को पढ़ाया जाए, तो वो वाली एजुकेशन मुसलमानों के लिए हासिल करना ज़रूरी है अगर वो compete करना चाहते हैं हिंदुओं के साथ, या वो एक रिस्पेक्टेबल, एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल करना चाहते हैं अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की नज़र में। अब तो इसलिए उनकी एक कैंपेन थी, और उस कैंपेन का मुद्दा ये था कि उसमें वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन हासिल की जाए। तो इस पूरी मूवमेंट को अलीगढ़ मूवमेंट कहा जाता है। इसको अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली क्यों कहा जाता है, ये नाम क्यों मिला अलीगढ़? तो अलीगढ़ नाम इसलिए मिला कि 1875 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बेसिकली ये एक स्कूल था बेसिकली 1875 में जो उन्होंने बनाया था, और बाद में फिर 2 साल के बाद ये कॉलेज में अपग्रेड हो गया था। तो ये अलीगढ़ में एक ऐसा इंस्टीट्यूट था, एक ऐसा अदारा उन्होंने बनाया था जहाँ से ये पूरी उनकी जो कैंपेन है एजुकेशन के लिए, वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन के लिए, वो पूरी की पूरी कैंपेन का आप कह सकते हैं हब और सेंटर था अलीगढ़, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया था जहाँ से ये साइंटिफिक वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन मुस्लिम तुलबा को दी जाने लगी। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी अलीगढ़ मूवमेंट है। अब आगे हम इसको देखते हैं डिटेल में। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उनका एक जो मोटो था एजुकेशन को लेके, वो उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। अलीगढ़ का इंस्टीट्यूट बनाने से पहले ही उनका ये जो इस पे काम था एजुकेशन पे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इस सिलसिले में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। 9 जनवरी 1864 में इसको बनाया था उन्होंने, जब वो मुरादाबाद में थे। उनकी पोस्टिंग उस टाइम मुरादाबाद में थी, तो उन्होंने 9 जनवरी 1864 को इसकी बुनियाद रखी साइंटिफिक सोसाइटी की। ये बेसिकली साइंटिफिक सोसाइटी थी क्या? इसका काम ये था कि ये बुक्स को ट्रांसलेट करती थी। इस सोसाइटी का काम ये था कि दूसरी लैंग्वेजेस में जो बड़ी वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती जो बुक्स हैं, जिनका नॉलेज मुसलमानाने हिंदुस्तान यानी कि बरसगीर के मुसलमानों को जानना ज़रूरी है, या बरसगीर के जो मकामी लोग हैं उनके लिए वो इल्म जानना ज़रूरी है, उन किताबों को ट्रांसलेट करके उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था। वो किसी भी लैंग्वेज की हो सकती थी, मेनली वो इंग्लिश की होती थी, या वो किसी और लैंग्वेज की, हिब्रू की हो सकती थी, या लैटिन की हो सकती थी। तो उन सब कीमती बुक्स को, उन कीमती जो ट्रेटाइजेस थे, उनको ट्रांसलेट करके उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इसका मेन काम था सोसाइटी का। इस सोसाइटी का नाम साइंटिफिक सोसाइटी रखा गया, और ये जो सोसाइटी थी ये मुरादाबाद में बेसिकली फाउंड हुई थी। तो लेकिन बाद में फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था अलीगढ़ में। तो ये सोसाइटी बिल्कुल नई थी, अभी इसको बिल्कुल इसकी बुनियाद ही रखी गई थी, तो इसको पूरा का पूरा अलीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अलीगढ़ में जाके फिर से दोबारा से इसकी एक फॉर्मल इनैगोरेशन, फॉर्मल इसके इफ्तिताह हुआ था। कब? 14 फरवरी 1864 को। इस सोसाइटी का जो मेन फोकस था वो बेसिकली साइंस की बुक्स पे, मैथमेटिक्स की या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बुक्स थी उनको दूसरी लैंग्वेजेस से ट्रांसफ़र करके उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था। इसकी जो मेंबरशिप थी सोसाइटी की, वो सिर्फ मुसलमानों के तक लिमिटेड नहीं थी। इसमें तीनों कम्युनिटीज़ थी जो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी। इसमें हिंदूज़ भी थे, इसमें मुस्लिम्स भी थे, और इसमें इंग्लिश मैन भी थे। तो बिल्कुल शुरुआत में, इनिशियल स्टेजेस में, इसमें 82 हिंदूज़ थे
इनिशियल जो इसके मेंबर थे, और 107 मुस्लिम मेंबर थे, और साथ में कुछ इंग्लिश मैन भी थे, गोरे भी थे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि एक सब के लिए ओपन थे इसके डोर्स इस सोसाइटी के। इस सोसाइटी की अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो 1864 से 64 से लेके जब ये इसकी बुनियाद डली और 1898 तक जब सर सैयद अहमद खान की डेथ हुई, तब तक के अरसे में इसने 46 इम्पोर्टेंट जो बुक्स थी उसको ट्रांसलेट किया दूसरी लैंग्वेजेस से, जिसमें मेन इंग्लिश थी, उर्दू में। तो ये एक बड़ी ही आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर सैयद अहमद खान की। और इस सोसाइटी ने मुसलमान जो थे, बेसिकली ख़ास तौर पे मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट के, और उसके अलावा बाकी भी हिंदूज और जितनी भी लोग थे, उनको साइंटिफिक नॉलेज इम्पार्ट करने में, इनलाइटन करने में, साइंटिफिक नॉलेज देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। 3 मार्च 1866 को अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट के नाम से एक वीकली यानी हफ्तावार के बाद एक तरह का जर्नल जो था, जिसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट था, वो निकालना शुरू किया साइंटिफिक सोसाइटी ने। ये बेसिकली था क्या, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट जो था, इसमें जो मेन फोकस था वो था सोशल, जो जितने भी सोशल इवल्स थे उनको डील किया जाना था, मोरालिटी पे काम करना था, अखलाकियात पे, एजुकेशनल और पॉलिटिकल जितने भी मामलात थे उस टाइम इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, उनको उनके ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल्स या उसके बारे में डिस्कशंस होती थी बेसिकली इस गैजेट में। तो ये हफ्तावार निकलता था साइंटिफिक सोसाइटी से। ये शुरू हुआ था मार्च में 1866 में, और ये मुसलसल तकरीबन 22 साल चलता रहा है। तो ये भी साइंटिफिक सोसाइटी की एक बड़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन था। अब इस जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये था कि ये दो जो मेन कम्युनिटीज़ थी, एक हमारे नए मास्टर्स जो आए थे यानी कि गोरे ब्रिटिशर्स, और एक जो हम नेटिव्स थे जो कि मुस्लिम और हिंदूज थे बेसिकली, यानी कि इंडियंस जो थे सब कॉन्टिनेंट के लोग, इनके दरमियान जो गैप था ना एक अंडरस्टैंडिंग का, उसको फिल करने के लिए इस अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है कि ये जो गोरा था उसको इंडियन जो कस्टम्स हैं या इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंडियन लोगों के लिए, उसके बारे में फैमिलियराइज करवाया उनको, उसके बारे में इन्फॉर्म किया कि ये कैसे काम करते हैं इंडियंस, जो कस्टम्स हैं या इंडियन सिस्टम कैसे काम करता है। और वाइस वर्सा यानी कि सेम ही जो मकामी लोग थे, इंडियंस थे, उनको ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, या उनकी जो वैल्यूज़ थी या उनका जो सिस्टम था उसको समझाया। तो ये एक तरह से टू वे काम था इस गैजेट का। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो कम्युनिटीज़ के दरमियान ये एक तरह का ब्रिज का काम कर रहा था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है, जिसका नाम जिस चीज़ से निकला है वो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जो कि बाद में कॉलेज हो गया था। तो ये जो स्कूल था ये 24 मई 1875 को इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसका इफ्तिताह किया गया था। ये बेसिकली मेन उनकी जो कैंपेन है उसका आप कह सकते हैं कि हब है और सेंटर है। यहाँ से उनकी कैंपेन जो है उसकी बाकी सारी जो डायमेंशंस हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो यहाँ से फूटती हैं। तो वो जो साइंटिफिक एजुकेशन देना चाहते थे मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट के, उसका हब ये था, उसका सेंटर ये था। तो ये स्कूल 1875 में बना था, और इसका जो पहला हेडमास्टर था वो थे हेनरी सिडन्स। ये एक ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट थे, और इनको पहले हेडमास्टर के तौर पे हायर किया गया था। 400 इनकी तनख्वाह थी मंथली। और इसके अलावा ये जो स्कूल था ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट किया गया था इसको, और इसमें वो डिफरेंट कोर्सेज थे बेसिकली शुरू में, और मेनली इस पे फोकस था साइंटिफिक एजुकेशन पे, ताकि मुसलमान जो थे वो दीनी तालीम तो मदरसों से भी हासिल कर रहे थे, लेकिन उनको साइंटिफिक एजुकेशन की ज़रूरत थी, जो कि सर सैयद अहमद खान जिसके लिए ये पूरे का पूरा इंतज़ाम कर रहे थे कि उनके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ से वो साइंटिफिक एजुकेशन भी हासिल कर सकें। तो यहाँ बेसिकली फोकस ज़्यादा साइंटिफिक एजुकेशन पे था। तो ये इसमें रेगुलर जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो 1 जून 1875 से हुई थी, और शुरू में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे इस स्कूल में। और इसमें हमीदुल्लाह एक स्टूडेंट है, मौलाना समीउल्लाह खान जो कि सर सैयद अहमद खान के आप कह सकते हैं कि राइट हैंड थे, वो भी इस पहले बैच में शामिल हैं। तो वो बहुत स्टार्टिंग के लोगों में शामिल हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल एक बहुत ही छोटे स्कूल के तौर पे शुरू हुआ था ये, और बाद में फिर आप देख लें कि ये यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंचा ये इदारा।
ये यूपी में चूंकि था, अलीगढ़ यूपी में है, अपर उत्तर प्रदेश जो सूबा है इंडिया का मौजूदा, उसमें तो यूपी जो गवर्नमेंट थी उसने 350 रुपये जो था वो मंथली ग्रांट इसको इस स्कूल के लिए दी थी। तो बेसिकली ये स्कूल जो था ये मुसलमानों को साइंटिफिक एजुकेशन देने के लिए था। नेक्स्ट जो है ये तकरीबन 2 साल के बाद जनवरी 8 1877 को 1877 जो है उसको ये एमएओ स्कूल जो था ये एमएओ कॉलेज बन गया, यानी कि 2 साल के बाद ये अपग्रेड कर दिया गया और एमएओ स्कूल से ये एमएओ कॉलेज बन गया। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने इसका जो संगे बुनियाद रखा, फाउंडेशन स्टोन, और हेनरी सिडेंस जो थे वो 1884 तक इसके हेडमास्टर रहे। और उसके बाद हेनरी सिडेंस के बाद थियोडोर बेक जो हैं उनको एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल हायर कर दिया गया इस कॉलेज का। 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 1884 को उन्होंने एज अ प्रिंसिपल ओथ लिया और वो प्रिंसिपल रहे तकरीबन सितंबर टू 1899 तक, 2 सितंबर 1899 तक वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। बेसिकली 1898 में सर सैयद की डेथ हो गई थी, तो वो सर सैयद की डेथ के कुछ अरसा के बाद फिर उन्होंने वो अपनी उनकी जो टर्म थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो जो थियोडोर बेक थे वो भी सर हेनरी जो सिडेंस थे वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे और जो थियोडोर बेक थे वो कैम्ब्रिज ग्रेजुएट थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान कितने ज़्यादा कंसर्न थे, कितने ज़्यादा इस कैंपेन को लेके सीरियस थे कि उन्होंने एक थ्रेश होल्ड रखा हुआ था कि यहाँ पे अच्छे अदारों के जो ग्रेजुएट्स होंगे वही यहाँ पे टीच करेंगे या टीचर होंगे, यानी कि उनका कोई बिल्कुल एक एवरेज प्रोग्राम नहीं था। वो इसको हाई क्लास हाई लेवल की एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए उन्होंने ये अदारा बेसिकली बनाया था और ये जो उनका टारगेट था वो बिल्कुल पूरा भी हुआ इससे। बाकी इसके अलावा ये जो कॉलेज था इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया और पूरे इंडिया के जो मुसलमान थे उनको एनलाइटन कर दिया। एनलाइटन इस तरह से कर दिया कि मुस्लिम्स जो थे वो उनको कोई अच्छा अदारा मिल नहीं रहा था और उनको कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि ये जो साइंटिफिक एजुकेशन है ये हमारे लिए सही है भी कि नहीं, कहीं ये हमें हमारे दीन से दूर तो नहीं कर देगी। तो इन सारी की सारी जो मामलात थे इसको सर सैयद अहमद खान ने अपनी एक कैंपेन चलाई और उसमें हल किया और लोगों को आगाह किया कि आपके बच्चे इन इंस्टीट्यूट्स में, इन अदारों में पढ़ के एक तो साइंटिफिक एजुकेशन भी हासिल करेंगे और साथ में वो अपने दीन पे भी रहेंगे। इसलिए इस कॉलेज में एमएओ कॉलेज में दीनियात के जो सब्जेक्ट है वो भी ऐड किया गया था और इसके अलावा 5 वक्त की नमाज का पाबंदी करवाई जाती थी और रोज़ों में रमज़ान के जो रोज़े होते थे उसकी स्ट्रिक्टली पाबंदी करवाई जाती थी कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे हॉस्टलाइज्ड होते थे उनको सख्ती से रोज़े रखवाए जाते थे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुसलमानों को कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ बच्चे वहाँ पे पढ़ के साइंटिफिक एजुकेशन भी लेंगे और साथ में पक्के मुसलमान भी होंगे। तो इस तरह से सर सैयद अहमद खान ने जो इंडिया के मुसलमान थे उनके लिए एक बड़ी खिदमत की, एक खिदमत का काम किया। इसके अलावा इसी इंस्टीट्यूट से आगे इनका एक अलीगढ़ मूवमेंट की जो पॉलिटिकल साइड है वो भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है जो कि 1885 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी वो एक पार्टी थी जो कि बेसिकली एक ब्रिटिशर ने ही बनाई थी और उसका मकसद ये था कि इंडियंस के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो जिस पे वो अपनी जो भी उनके पॉलिटिकल एजेंडाज हैं वो अपने गोरे मास्टर के सामने रख सकें। तो अब जो सर सैयद अहमद खान थे वो बेसिकली इस पार्टी के और इस पार्टी के एजेंडा के बिल्कुल खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? वो उनके मुताबिक ये पार्टी हिंदुओं की पार्टी थी और मुसलमानों को इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की बजाय उनको अशद ज़रूरत है कि वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। पहले वो अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करें, अपने आप को फुली एजुकेट करें और फिर वो इस तरह की पॉलिटिकल मामलात में पढ़ें। तो वो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इसलिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप एक तरह से इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक अदारा बनाया, एक फाउंडेशन बनाई, एक मूवमेंट बनाई आप कह सकते हैं, और उसका नाम रखा ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस। अब ये ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस जो थी ये बेसिकली एक तरह से मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उससे दूर रखने का एक तरीका था। इसमें बेसिकली डिस्कस क्या होता था, इसमें मुसलमानों की जो फलाह के लिए जो प्लान्स हैं या जो उनकी
फलाह के लिए काम किए जाने चाहिए, इस तरह के एजेंडाज डिस्कस होते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस, जो कि बाद में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई 1890 में, और फिर 1923 में सर सैयद की डेथ के बाद 1923 में जाके ये फिर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका तीसरा नाम रख दिया गया। तो ये जो इदारा था, इसने बहुत से मुसलमानों के लिए काम किए कि मुसलमानों में एक एजुकेशनल सेंसस करवाया, एक तरह से मरदमशुमारी हुई, एजुकेशनल मरदमशुमारी, जिसमें देखा गया कि जो इंडिया में मुसलमान हैं उनके पास एजुकेशन कम क्यों है, या वो स्कूल्स में क्यों नहीं है बच्चे। तो इस तरह के काम थे इसके, यानी कि तालीम के रिलेटेड थे, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। सर सैयद की डेथ तक इस फाउंडेशन का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। बाद में भले इसमें कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आ गई थी, लेकिन सर सैयद की डेथ तक इस में कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था इस फाउंडेशन का। और ये बेसिकली बनाई इसलिए गई थी कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रखे मुसलमानों को। तो ये ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस जो है, ये बेसिकली इसकी जो मीटिंग की डेट्स होती थी वो जानबूझकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाली डेट्स भी रखी जाती थी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर 15 अगस्त को इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई मीटिंग है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की भी जो डेट होती थी वो 15 अगस्त ही रख दी जाती थी जानबूझकर, ताकि जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो मुस्लिम प्रोमिनेंट लोग हैं, वो इस पार्टी की मीटिंग्स में ना जाएं और वो ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स में आएं। और इस तरह से सर सैयद अहमद खान ने पूरा जोर लगाया मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रखने का। और उनका दूर रखने का मकसद ये था कि मुसलमानों को पहले अपने एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है और फिर उनको पॉलिटिक्स या इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके मुताबिक ये पॉलिटिक्स के लिए अभी एलिजिबल, या एक तरह से पॉलिटिक्स के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनको समझ बूझ नहीं है, क्योंकि हिंदू जो हैं वो बेसिकली कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी समझते थे और उनके मुताबिक कांग्रेस को हिंदू ही चला रहे हैं और हिंदूज जो हैं वो मुसलमानों को इस्तेमाल करेंगे अपने एजेंडाज के लिए। इसलिए वो चाहते थे कि मुसलमानों को सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये इनकी एक पूरी मूवमेंट थी, जिसको अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ मूवमेंट कहा जाता है।